बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म कश्मीरी रोगन जोश रेसिपी। कश्मीरी रोगन जोश मेरे स्टाइल से तैयार किया जाने वाला बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बनकर तैयार होता है। रोगन जोश की इस रेसिपी को अक्सर घरों में ज़्यादा एहतमाम के साथ तैयार किया जाता है, लेकिन हम इसे तैयार करेंगे बहुत ही कम मसालों के साथ बेहद आसान तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू और अलग सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए प्रेशर कुकर या हांडी, और इसमें हम डाल देंगे ठीक 1 कप भर के सरसों का तेल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। इसी के साथ ही हम 5 से 6 लौंग का इस्तेमाल करेंगे और लगा देंगे ढक्कन। हल्की आंच पे इस तेल को जलने तक हम पकने देंगे। तेल का कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसी तेल में हम डाल देंगे 3 बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के साबुत जीरा। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ठीक 2 चम्मच भर के लेंगे लहसुन का पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमने प्याज और जीरे के साथ सबसे पहले तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद प्याज और लहसुन को हमने इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। प्याज के कलर को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, आपको चेक करा देते हैं कि प्याज का कलर ये होना चाहिए। जो ही खुशबू आना शुरू होगी, अब इसी प्याज और लहसुन में हम डाल देंगे गोश्त। हमने लिया जी ठीक 3 पाव गोश्त। आप इस रेसिपी को आधा किलो गोश्त के साथ सेम मेरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। गोश्त के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ी इलायची लिए, जिसके बीज हमने बारीक कोट लिए। अभी हमने गोश्त को प्याज लहसुन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और लगा देना है ढक्कन। ठीक 10 मिनट के लिए हम दम वाली आंच पे पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो गोश्त का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। साथ में जो प्याज थे वो भी गल चुके हैं। गोश्त और प्याज के इस मसाले में हम डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि हम कम और ज़्यादा ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हमने भर के लिए लाल मिर्चों का पाउडर। अब इस मिर्चों की भुनाई करनी है हमने प्याज और गोश्त के साथ ठीक 1 मिनट तक, ताकि मसाले का कलर जो है वो निखर के आ सके। और इसी के साथ ही हमने प्याज को मुकम्मल तौर पे मैश कर लेना है। 1 मिनट का टाइम गुजर चुका है। आप देख सकते हो कि प्याज का ये मसाला किस कदर शानदार किस्म का तैयार हो चुका है। अब इसी गोश्त के मसाले में हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के लेंगे सौंफ का पाउडर और 2 चम्मच भर के लेंगे हम अदरक का पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के लेंगे हम दही। दही हमने हल्का सा मलाई के साथ ही लिया और चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, ताकि दही जो है वो अच्छे तरीके से मसालों में मिक्स हो जाए। दही मिक्स करने के बाद जी हम दोबारा से ढक्कन लगाएंगे और हल्की आंच पे दही के पानी को खुश्क होने तक हम पकने देंगे। यकीन माने सादा मसालों की बेहद शानदार किस्म की खुशबू आ रही है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने गोश्त के इस मसाले की भुनाई करनी है। जब तक भुनाई नहीं होगी तो ये कश्मीरी रोगन जोश निखर वाले कलर के साथ बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार तैयार नहीं हो सकता। हमने गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी लेंगे। अभी हम लगा देंगे जी ढक्कन। गोश्त गलने तक हम इस रोगन जोश को पकने देंगे। कश्मीरी रोगन जोश को पकाते वक्त हमने गोश्त को चेक कर लिया था। अभी ये गोश्त 100% तक गल चुका है, क्योंकि ठीक 40 मिनट तक हमने दम वाली आंच पे पकने दिया था।
कश्मीरी रोगन जोश इंतहाई खूबसूरत कलर, खुशबू और जायके के साथ मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। आप इसकी लुक और मसाले का कलर चेक कर सकते हैं। कश्मीरी रोगन जोश, आपको ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।